आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो है वो 15 जून है और 15 जून को जो है वो आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एमए उर्दू का इम्तिहान हुआ था 12 बजे से। और उसमें जो है वो 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट बी। पार्ट 1 में जो है वो आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल जो है वो आपके 70 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 नंबर का होता है। तो कुल मिलाकर जो है वो आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका 70 क्वेश्चन बराबर 70 नंबर का होता है, जिसके लिए आपको जो है वो 60 मिनट का वक्त मिलता है, यानी कि आपको जो है वो 1 घंटा मिलता है। यहाँ पर नोट भी मेंशन होता है। इस सवालनामे में मारूजी किस्म यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के 70 सवालात दर्ज हैं। हर सवाल के झेल में 4 ऑप्शन दिए गए हैं या जवाब दिए गए हैं। सही जवाब की निशानदही ओएमआर शीट पर आपको दायर करने का एक मुकम्मल निशान लगाना होता है, यानी कि सर्कल करना होता है। और गलत जवाब पर आपको जो है वो 25% या हम लोग कह सकते हैं 1/4 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मेंशन भी है। तो आज के सेशन में हम लोग जो है वो पेपर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हुआ उसकी जो है वो आंसर की आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हालांकि माजरत चाहता हूँ उन बच्चों से जो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है चौक एंड डस्टर एकेडमी के जो सर हैं वो आपसे जो है वो मुलाकात करने जाते हैं, लेकिन इस बार जो है वो तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, इस वजह से जो है वो नहीं मिल आना हुआ वहाँ पर। लेकिन फिर भी लोगों की दुआएं और आप लोगों का प्यार मुझे मिला, तो उसके लिए आप तमाम बच्चों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज जो है वो हम लोग इस सेशन को जो है वो एक अच्छे अंजाम तक जो है वो लेकर जाएंगे। और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको जो है वो सही स्कोर क्या बैठ रहा है 70 में से। उसका जो पार्ट बी है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 के हवाले से बात करेंगे। तो पहला सवाल है, अजाइब बात फ़रंग का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे हम, जो सही आंसर होगा उसी पे निशानदेही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये क्या है, सफ़रनामा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, झेल की कौन सी ज़मानी तरतीब एतबार से दुरुस्त है, यानी कि सही तरतीब आपको बतानी है पैदाइश के एतबार से। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं। मीर की पैदाइश आपको पता है 1720 या 1722 के आसपास हुई है। मोमिन की आपको 1800 में पता है। गालिब की आपको 1797 में पता है। तो सबसे जो पहले हुए हैं वली दखनी, यानी कि 1668 में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़मानी तरतीब से आप लोग जो है वो लगा सकते हैं आंसर। अगला सवाल है, झेल में से किस शायर का असल नाम सनाउल्लाह डार है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मीर अजी का असल नाम जो है वो सनाउल्लाह डार है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रपोताज किस सिन्फ ज़बान का लफ्ज़ है। बड़ा ही आसान है, ऑप्शन हो जाएगा ए, ये फ्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ है जो रिपोर्ट से जो है वो लिया गया है। और इसके जो बानी हैं वो कृष्णचंद को माना जाता है। अगला सवाल है, मीर मेहदी मजरूह किसके शागिर्द थे। बड़ा इजी सवाल है, आँख बीच के आंसर लगा दिया होगा। ऑप्शन डी, यानी कि असदुल्ला खां गालिब के। अगला सवाल है, मारका चकबस्त व शरर किस मसनवी की इशाअत के बाद शुरू हुआ। बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, लेकिन जिस बच्चे ने अच्छे से डीपली पढ़ा होगा उसे आंसर मालूम हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि गुलजार नसीम, जिसके मुसन्निफ़ हैं दया शंकर नसीम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपको बताना है कि इस शेर में किसके जागने का जिक्र किया गया है। जागी मुर्गे शहर की गुल से, उठी निकत से फर्श गुल से। ये PYQ क्वेश्चन है, मैंने करा रखे हैं। मैंने काफ़ी सारे PYQ क्वेश्चंस आपको कराए थे, तो उसी में से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये बकावली है जो गुलजार नसीम की ही क्या है, एक किरदार है। अगला सवाल है, मसनवी सहरुल बयान का सबसे मुतहर्रिक किरदार कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नजमुन निसा। और सहरुल बयान जो है वो 1784 या 85 में लिखी गई और इसके मुसन्निफ़ का नाम है मीर हसन। अगला सवाल है, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। इसमें जो है वो कौन सी खुसूसियत है इस शेर में। अगला सवाल है, यानी कि बताना अहयाम, तहदारी, तलमी या इस्तारा। तो इसमें जो है वो 2 ऑप्शन लग रहे हैं। ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन डी भी हो सकता है। अहयाम का मतलब है यहाँ पर वीरानी को जो है वो दस्त और घर से जो है वो बताया गया है, यानी कि जिस तरीके से हाथ खाली होते हैं ठीक उसी तरीके से वीरान जो है वो घर होता है। तो इस हिसाब से जो है वो हम इहयाम मान सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो इस तारा को जो है वो देख सकते हैं कि घर को जो है वो 10 से जो है वो बताया गया है। तो ऑप्शन डी ज़्यादा यहाँ पर मुझे
करेक्ट लग रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का, तो इसलिए आप लोग जो है वो इसका आंसर जो है वो मान सकते हैं ऑप्शन नो का, माफ़ कीजिएगा, नो का जो है वो ऑप्शन डी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस हैयत को अंग्रेज़ी में फ्री वर्स कहा जाता है? तो फ्री वर्स से मुराद है, आप लोग जानते होंगे, फ्री का मतलब होता है आज़ाद, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आज़ाद नज़्म। अगला सवाल है, ये मिसरा किस नज़म का है? तो गुल करो शमी, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है क्योंकि यहाँ पर जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले जो है वो लिखते हैं हाथ से, तो इसमें जो है वो थोड़ा सा एरर आ जाता है, तो इस वजह से जो है वो कुछ बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि ये लिखा हुआ क्या है, तो इस तरीके से जो है वो बच्चों का एक दो क्वेश्चन छूट जाता है। ये मिसरा जो है वो किस नज़म का है ये आपको बताना, तो ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़म तन्हाई का है। अगला सवाल है, मरसी के इस शेर में अरफा से क्या मुराद है? तो ये क्या है, मरसी का एक शेर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिल हिज्जा की 9वीं तारीख, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किस मसनवी में वाक़या करबला को एक ख़ास अंदाज में नज़म किया गया है? तो आंसर हो जाएगा नो सरहार, ऑप्शन 13 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नो सरहार। वैसे तो देखा जाए कि ये जो है वो नो सरहार जो है वो क्या है, मर से है, तो उसी से आप लोग जो है वो इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल नहीं है? तो नहीं है बताना है ऑप्शन बी यानी ये कई चांद थे सरे आसमां। अगला सवाल, मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? बड़ा ही इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 6। अगला सवाल है, झेल में से कौन सा तरक्की पसंद शायर है? तो तरक्की पसंद शायर आपको बताना है अली सरदार जाफरी, जिन्होंने 1939 में तरक्की पसंद तहरीक का रिसाला निकाला था, नया अदब। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी लिसानियात किसकी तसनीफ़ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगली बार आ सकती है, ऑप्शन बी मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर। अगला सवाल है, शब्बीर हसन ख़ां किस शायर का असल नाम है? तो बड़ा इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा जोश मलिहाबादी, जिनकी पैदाइश 1896 में और वफ़ात 1982 में। आगे बढ़ते हैं, झेल में से कौन सा रिसाला जदीदियत का तर्जुमान रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शब खून। और ये किसका था? ये था शमशुर रहमान फ़ारूकी का, और शमशुर रहमान फ़ारूकी को जो है वो जदीदियत का बानी कहा जाता था, और ये निकलता था इलाहाबाद से। आगे बढ़ते हैं, नून मीम राशिद का असल नाम क्या है? तो नज़र मोहम्मद राशिद, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें से अल्लामा इकबाल के उस्ताद कौन है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दाग दहलवी। क्वेश्चन नंबर 22, तनकीद हमारी ज़िंदगी के लिए उतनी ही नागुरेज़ है जितनी सांस, ये किसका कौल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि टी.एस. एलियट का यह कौल है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाली ने शायरी के लिए क्या क्या शराइतें लाजमी करार दी हैं? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना। हाली ने जो है वो 3 चीज़ों का जो है वो जिक्र किया है, कायनात का मुताला, तख़य्युल और तहफ़्फ़ुज़ अल्फाज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये बात उन्होंने अपनी किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी में कही है, जो 1893 में शाये हुई है। अगला सवाल है, अल्लामा शिबली नोमानी के मुताबिक शायरी असल में 2 चीज़ों का नाम है, और वो है तख़य्युल और महकात, ऑप्शन डी। और ये बात उन्होंने अपनी किताब शेरुल अजम में कही है, जो 5 जिल्दों पर जो है वो मुश्तमिल है। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात को कितने शतरों में इदवार में तकसीम किया है, या कितने हिस्सों में तकसीम किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 5, और उसमें जो है वो 29 शोरा का क्या है जिक्र है। अगला सवाल, फ़लसफ़ा यूनान कहते हैं कि शेर ख़याली बातें हैं जिनको वाक़ियात और असलियत से ताल्लुक़ नहीं, ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 26, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अल्ताफ़ हुसैन हाली। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27 है, मादी जदीदियत किस तनकीद दबिस्तान की बुनियाद में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मादी का, ऑप्शन बी यानी कि नफ्सियात, जिसके मुसन्निफ़ या कह सकते हैं बानी जो है वो क्या माने जाते हैं, सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। और इसी के ज़ेर असर जो है वो 3 चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, शऊर, लाशऊर और तातशऊर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28, हाली ने तख़य्युल की क्या तारीफ़ बयान की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, आब हयात का सना अशाअत क्या है, यानी कि वो कब शाये हुई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1880 में। सेकंड एडिशन कब शाये हुआ? तो 1883 में। जब 1880 में शाये हुई तब इसमें 29 शोरा थे, और बाद में 28 शोरा थे। बाद में
उनकी तादाद 29 हो गई और जो जोड़ा गया था वो मोमिन खा मोमिन। कौन से बाब में थे? 5वें बाब में जो है वो मोमिन खा मोमिन को जोड़ा गया। अगला सवाल है, झेल के नाकदीन में से किसका शुमार नफ्सियाती नक्काद में किया जाता है? तो नफ्सियाती नक्काद में जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सलीम अहमद का। अगला सवाल, अस्ती अपने हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, इस शेर में वजह सुबह क्या है? तो ये क्या है? तशबीह के हवाले से पूछा जाता है। तशबीह के 5 अरकान होते हैं, मुशब्बा, मुशब्बे, वजह मुशब्बा, इसके अलावा हर्फ तशबीह या हर्फ शब, इस तरीके से जो है वो इसमें जो है वो पूछा जाता है। तो इसमें बताना है कौन सी वजह शुबा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नुमाइश। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पाणिनि ने किस ज़बान की कवायद लिखी थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत। और कौन सी किताब थी पाणिनि की? आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, और वो था अष्टाध्याय, जो आपको जो है वो क्लास में भी कराया गया था। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 33 है, ख्वाजा मसूद साद सुलेमान का ताल्लुक़ किस खित्ते से था? तो ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो ऑप्शंस है वो क्या है, सारे के सारे गलत हैं। इसका जो सही आंसर है वो है लाहौर। बाद लोगों ने जो है वो इनको लाहौरी माना है, क्योंकि इनका जो ताल्लुक़ है वो अमीर खुसरो से भी है, और इनको जो है वो उर्दू का जो है वो पहला शायर माना जाता है, लेकिन इसके जो है वो पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं। इस क्वेश्चन पर आप लोग जो है वो चैलेंज कर सकते हैं जब आंसर की आएगी। उसका प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, 9045220432। आप इस पर जो है वो व्हाट्सएप के जरिए हमसे मालूमात कर सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, दिल्ली के किस बादशाह ने दक्कन में देवगिरी को दौलताबाद का नाम देकर पाया तख्त बनाया? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह तुगलक ने। अगला सवाल है, मज़हब इश्क किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निहाल चंद लाहौरी की ये तसनीफ़ है, जो किस्सा बकावली का क्या है, तर्जुमा है। अगला सवाल है, शोराए उर्दू का पहला तज़किरा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 36। तो आंसर हो जाएगा निकातुश शोरा, और इसके मुसन्निफ़ जो है वो मीर तकी मीर है, जो लिखा गया है 1751 में। अगला सवाल है, इनमें से किस शायर का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है? तो नून मीम राशिद का ताल्लुक़ जो है वो हल्का अरबाब ज़ौक़ से है। बाकी तीनों का ताल्लुक़ जो है वो किससे है? तरक्की पसंद तहरीक से है। अगला सवाल, नज़्म निगारे की हैसियत से कौन शायर मशहूर है? तो नून मीम राशिद। अगला सवाल है, किस शायर को यासियात का इमाम कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फ़ानी बदायूनी। और ये किसने कहा था फ़ानी बदायूनी को? ये कहा था रशीद अहमद सिद्दीकी ने। अगला सवाल, फ़ारसी किस्सा चाह दरवेश का सबसे पहले उर्दू में किसने तर्जुमा किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीर मोहम्मद हुसैन अता खां तहसीन ने 1775 में। अगला सवाल है, खिताबिया कसीदा किसे कहते हैं? माफ़ कीजिएगा, इसका सवाल जो है वो 40 का ए हो जाएगा, यानी कि मीर अमन, क्योंकि मीर मोहम्मद हुसैन अता खां तहसीन ने तो फ़ारसी में किया था, यहाँ पर उर्दू पूछा गया है, तो ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है, खिताबिया कसीदा किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, खाकानी हिंद किसका खिताब है? बड़ा ही ईजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ज़ौक़ का। अगला सवाल है, सनत मुहमला की ज़िद कौन सी सनत है? ज़िद यानी कि उल्टी। तो मुहमला उसे कहते हैं जिसमें नुक्ता नहीं होता, तो नुक्ते वाली होगी, तो आंसर हो जाएगा मनकूता, ऑप्शन सी। अगला सवाल, माहिर लिसानियात की हैसियत से कौन मशहूर है? तो लिसानियात पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मसूद हुसैन ख़ां, जिनकी किताब है मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू 1948 में शाये हुई। अगला सवाल है, कदम राव पदम राव किसकी मसनवी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ़खरुद्दीन हसन निज़ामी की, जो बहमनी दौर में लिखी गई और उर्दू की पहली मसनवी मानी जाती है। अगला सवाल है, नौरस किसकी तख्लीक है? तो नौरस आंसर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह सानी की है, जिसका मौजू क्या है? मौसीकी। अक्सर एग्ज़ाम में जो है वो पूछा गया है। अगला सवाल है, लखनऊ के किस शायर ने बकाउली के किस्से को मसनवी में पेश किया है? तो आंसर हो जाएगा दया शंकर नसीब ने 1824 में, जो शाये हुई थी किताबी शक्ल में 1843 में। अगला सवाल है, किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर का मुसन्निफ़ कौन है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईसवी खान। और ये कब लिखी गई? 1717 में, यानी कि 1770 में। अगला सवाल है, महशर ख़याल किसकी तसनीफ़ है? थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस सवाल है, लेकिन फिर भी एक दो सवाल आ जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सज्जाद अंसारी की। अगला सवाल है, उर्दू की पहली बाकायदा तनकीद की किताब कौन सी है? उर्दू की पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा मुकदमा शेर व शायरी, अल्ताफ़ हुसैन हाली की है 1893 में। अगला सवाल है, किस नक्काद ने तरक्की पसंद अदब की मुखालफत की है? तो हाली ने तो नहीं की है, क्योंकि इनकी जो है वो ऑलरेडी वफ़ात हो गई थी 1914 में। एहतसाम हुसैन और मोहम्मद हसन ऑलरेडी तरक्की पसंद से वाबस्ता थे, तो आंसर बचा ऑप्शन डी यानी ऑप्शन बी यानी ये कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल है, मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बान की सिनफ़ी हैसियत क्या है? तो ये खाका है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का, उन्होंने लिखा है अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद का। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि ये किसका मिसरा है, तो जिस बच्चे ने भेजा तो इसमें थोड़ी सी टाइपिंग हो गई है, मतलब मिस्टेक हो गई है, तो ये कसीदा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मोहसिन काको रवि का। अगला सवाल है, कलाम में जानबूझकर किसी चीज़ से अनजान बन जाने को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा डी यानी कि तजाहिल आरफाना। अगला सवाल, ये मिसरा किस शायर का है? मगर एक शाख निहाल गम जैसे दिल कही सू हरी रही, ये मिसरा किस शायर का है? तो क्वेश्चन नंबर 55 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सिराज औरंगाबादी का। अगला सवाल, बुधिया किस अफसाने का किरदार है? तो ये कफन का है, इजी सवाल है। अगला सवाल है, अदल जहांगीरी किसकी नज़म है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये अल्लामा शिबली नोमानी की तसनीफ़ है। अगला सवाल, दीवान ज़ादा किस शायर का दीवान है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शाह ज़हीरुद्दीन शाह हातिम का ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, इनमें से कौन शायर ख्वाजा मीर दर्द का भाई है? तो आंसर हो जाएगा मीर असर। अगला सवाल, गुले राना किस की शायरी का इंतखाब है? तो ऑप्शन डी यानी कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। अगला सवाल, रूप किस शायर की रुबाइयों का मजमुआ है? क्वेश्चन नंबर 61 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ़िराक गोरखपुरी। अगला सवाल, अखबार अल हिलाल कहाँ से शाये हुआ था? तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता से, और यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने क्या किया था? निकाला था। अगला सवाल है, हसद मुहानी झेल में से किस अंजुमन के बुनियाद गुजार थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंजुमन उर्दू मुअल्ला, और इसीलिए उन्होंने एक रिसाला निकाला था उर्दू मुअल्ला 1903 में अलीगढ़ से, जो बंद हो गया था 1913 में। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा तासुराती नक्काद की हैसियत से मारूफ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नियाज़ फ़तेहपुरी नफ्सियाती तासुराती नक्काद है। अगला सवाल है, गुलशन बेखार किसका तज़किरा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता का ये तज़किरा है गुलशन बेखार। अगला सवाल, नज़्म पद्मिनी का शायर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, गुबार खातिर का मुरतब करदा कौन है? तो आंसर हो जाएगा मालिक राम। 1946 में जो है वो गुबार खातिर को ने क्या किया था? मुरतब किया था, जिसमें 24 क्या है खतूत हैं जो लिखे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम। अगला सवाल, सनत लफ़ व नस्र में लफ़ के क्या मायने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन डी यानी कि लपेटना। अगला सवाल है, ये एक सनत है, इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है? तो सनत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिस बच्चे ने क्लास में पढ़ा होगा उसे पता होगा कि जब भी तारीख़ी वाक़या आ जाए या किसी नबी से जुड़ा हुआ कोई वाक़या आ जाए तो उसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, या कह सकते हैं तलमी होगा। तो शेर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ सवाल जो है वो आंखों के इशारे में ही हो जाते हैं। अब मैं नहीं बताऊंगा कि क्लास में से कितने क्वेश्चन आए हैं, और उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो बच्चे हमारे यहाँ पर थे, हमारे बैच में जुड़े हुए थे, वो हमें बताइए कि जो 70 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बताइएगा, कम से कम बता भी देंगे तो भी अच्छा है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बता देंगे तो भी और अच्छा रहेगा, ताकि जो बच्चे आने वाले हैं वो भी जो है वो तैयारी करें, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो इम्तिहान है वो, और चाहे वो जामिया हो, चाहे वो JNU हो, चाहे वो डी हो, सबसे टफ जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है। तो हमें बताइए
कि आपको जब क्लास में पढ़े गए, ये मैं उनसे पूछ रहा हूँ जो बच्चे हमारे यहाँ पर इनरोल थे, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं कभी भी, तो बराए मेहरबानी बताइएगा कि आपको क्लास में से जो पढ़ाया गया था उसमें 70 में से कितने क्वेश्चंस लगे हैं। बिल्कुल ईमानदारी से, मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहता कि इतने क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए थे, इतने क्वेश्चन आए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे बताइएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और वो बच्चे इंस्पायर हों जो आने वाले वक्त में जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके इस सवाल का कि 70 में से आपके कितने क्वेश्चन जो है वो क्लास में से लगे हैं। अगला सवाल है काशिफुल हकाइक किसकी किताब है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इमदाद इमामा असर की ये तसनीफ़ है जिसका नाम है काशिफुल हकाइक। तो ये 70 क्वेश्चन हुए। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो अपने आंसर्स मिला सकते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चंस बैठ रहे हैं उतने आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसके बाद जो है वो हम लोग जो है वो अगले सेशन में पार्ट बी को लेकर आएंगे, और उसके बाद हम लोग जो हैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और जो बच्चे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, वो ये नंबर नोट कर लें। आप लोगों का भी जो है सिलेक्शन होगा, जैसे आने वाले वक्त में अभी कुछ बच्चों का रिज़ल्ट आएगा, तो आप लोग जो है वो अपडेट रहिएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।